करे, हम पे छाया रहे, रूहे पाक हम परस्तिश करते रहे, रूहे पाक हम परस्तिश करते रहे, जुम्बश करे। Praise God, Hallelujah। बहनों भाइयों, खुदा यीशु के नाम में आज इस मिरेकल वेडनेसडे की शाम जो है आप सबको वेलकम करते हैं, आप सबका स्वागत करते हैं। खुदा यीशु मसीह की सलामती आप पर ठहरे। आज शाम मुबारक शाम ठहराते हैं, डिक्लेयर करते हैं यीशु के नाम में। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज शाम के लिए, उसने हमें ये मौका दिया, उसने हमें ये सांसें दी हैं, उसने हमें ये कुव्वत ताकत दी कि आज हम उसकी हुजूरी में झुके, आज उसकी हुजूरी में बैठ सके, आज उसकी हुजूरी में हम उसकी सलामती में, हम उसके मसा में, उसकी मोहब्बत में हम दुआ बंदगी कर सके। हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आइए सब मिलकर दुआ करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावन प्यारे इस्मानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हम्द करते हैं कि तू हमारा खुदा हमारे साथ है, हमारा मालिक हमारे साथ है, हमारा बचाने वाला, छुड़ाने वाला हमारे साथ है। खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी में चुकते हुए अपने आप को, अपनी फैमिली को तेरे पास लेकर आते हैं, अपने इस जगह को, इस घर को, इस स्टूडियो को खुदावन यीशु खुदावन यीशु पाक लहू से धोते हैं। खुदावन अपने आप को तेरे लहू में छुपाते हैं, अपने सारे खुदावन यीशु अजीजों को, बहन भाइयों को, खुदावन जो इस इबादत में इस वक्त शामिल हो, बाद में शामिल हो, अपने अपने खुदा यीशु मुल्कों के हिसाब से, अपने खुदा टाइम जोन के हिसाब से, या अपनी अपनी फुर्सत के हिसाब से, खुदा जब भी इस दुआ बंदगी में शामिल हो, खुदावन तेरी बरकत उनको मिले, तेरा मसा उनको छुए। खुदावन तेरे तू खुद वक्त है, खुदावन तेरे आगे कोई कैद नहीं है वक्त की, तेरे आगे कोई डिस्टेंस की कैद नहीं है, कोई फासला तेरे आगे किसी भी किस्म का खुदावन मानी नहीं रखता। तू सब जगह मौजूद है और सबको छूना, सबको खुदा यीशु आज बरकत देना, सबकी खुदा दुआओं को सुनना, जवाब देना, क्योंकि तू जिंदा खुदा है, दुआओं का सुनने वाला, जवाब देने वाला खुदा है। सारा जलाल, सारी इज्जत, सारी हम, सारी बंदगी तुझे मिले, सारी प्रस्तिश तुझे मिले, सारी सताइश तुझे मिले, सारी खुदा यीशु सारी तारीफ और ताजीम तेरे लिए है, सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए है। माबूदों में सबसे बड़ा माबूद तू ही है खुदा, तू ही सबसे ऊंचा है, तेरे अलावा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। खुदावन तू ही है सब कुछ, तू ही हमारी इबादत के लायक है, तू ही सताइश के लायक है। तूने इंसान को बनाया कि तेरी हम्द करें। खुदा इंसानों ने अपने अपने रास्ते खुदा मुकर्रर किए, चुन लिए, भटक गए, अंधेरे में चले गए, खो गए खुदा, मगर तू ही सच्ची राह है, तू ही जिंदगी है, तू ही सब कुछ है खुदा, तू ही सब कुछ है खुदा यीशु। हम तेरे कदमों में आते हैं और तेरी शफकत का साया मांगते हैं, तेरे मौजज़ात मांगते हैं खुदा, तेरी हुजूरी, कसरत की हुजूरी यहाँ पर मांगते हैं कि जो भी इस इबादत में शामिल हो उसको ये लगे ही ना कि वो कहाँ खुदा यीशु कहीं दूर है, कहीं नजदीक है, कहीं कहीं पर भी है खुदा यीशु। हम तेरी ही हुजूरी महसूस हो, क्योंकि तू जहां पर भी कोई तुझे पुकारे तू वहां आ मौजूद होता है, वहां पर तेरा खैमा लग जाता है, वहां पर तेरा तख्त लग जाता है, वहां पर खुदावन तू बरकत देता है, वहां पर तेरी हुजूरी में खुदा दुश्मन कांपता और थरथराता और भाग जाता है, बीमारियां भागती हैं, बदरूहें भागती हैं। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं खुदा यीशु। आज शाम
हम बहुत से मौजज़े देखे। तूने गुजरे दिनों में खुदा जो मौजज़े किए हैं, जो ऑलरेडी तूने मौजज़े किए हैं गुजरे दिनों में खुदा यीशु, मिरेकल्स किए हैं खुदा यीशु, तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू जिंदा है खुदा, तू मौजज़ात करने वाला खुदा है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा तेरे लोगों के लिए जो तेरे नाम से कहलाते हैं, खासकर वो लोग जो तेरे नाम से कहलाते हैं, जिनमें तेरा नाम रहता है, जो लोग तेरे नाम से पहचाने जाते हैं खुदा, उनके लिए दुआ करते हैं। तेरी प्रोटेक्शन की दुआ खुदा, तेरी बरकतों की दुआ, तेरी शिफा की दुआ खुदा, तेरी तरफ से ऑनर की दुआ खुदा यीशु के वो उन लोगों के लिए जो खुदा जो खुदा जिनकी इज्जत को, जिनकी खुदा यीशु डिग्निटी को जो तेरे नाम से है खुदा यीशु, उनको खाक में मिलाया जाता है। उस खौफ और हरासत को खुदा जो तेरे लोगों को जो दहशत खुदा तंग करती और उनकी जिंदगियों में खुदा डाली जाती है, हम तेरे यीशु नाम में, क्योंकि तू जिंदा है, तू महान है खुदा, तू बड़ा है, तेरा प्यार बड़ा है खुदा यीशु, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरी रोशनी, तेरा नूर, तेरी ज्योति मांगते हैं उन जिंदगियों के लिए जो इस वक्त अंधेरे में है, जो अंधेरे में है, क्योंकि तू जिंदगी का नूर है, तू सच्चा नूर है, हकीकी नूर तू है। तू रोशनी होकर इस दुनिया में आया और खुदा तूने अपने लोगों को रोशनी दी, जिन लोगों जिनमें तेरा रूह है, उन लोगों में खुदा यीशु जो तेरे शागिर्द हैं, उनसे खुदा तेरा नूर चमकता है और वो नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी नूर को पसंद नहीं करती। पर खुदा आज हम दुआ करते हैं कि तेरा नूर वहां पहुंचे जहां अंधेरा है, उस जिंदगी में पहुंचे जहां अंधेरा है, उस घर में पहुंचे जहां पर अंधेरा है, उस खुदा उस कारोबार में पहुंचे जहां पर अंधेरा है, उस खुदा यीशु उस गिरजाघर में, उस कलीसिया में पहुंचे जहां पर अंधेरा है खुदा यीशु, और हम सब तुझसे बरकत पाएं, तुझसे बरकत पाएं। और आज शाम हमारा तेरी तरफ दिल लगाना, आज सुबह तेरी तरफ हमारा दिल लगाना, आज दोपहर हमारा तेरी तरफ दिल लगाना तुझे पसंद आए खुदा। तेरी शुक्रगुजारी करते हुए ये दुआ हम तेरे यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे साथ ये गीत गाइएगा, उसकी रोशनी जो महान है। हम एक बहुत पुराना गीत गाया करते हैं, उसी धुन में है ये भी, हम सबको वो गीत आता है। हम तेरी यहोवा गाते हैं हम सब, तू ही सर्वबुलंद है यहोवा। तो इसके थोड़े से बोल फर्क है। ब्रदर अनिल कांत ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया और अपने वर्ड्स उन्होंने दिए हैं। आइए मेरे साथ, हमारे साथ गाएं मिलकर उसकी रोशनी, जो उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, वो जो हकीकी नूर है। हालेलुया। रोशनी है तेरी सबसे महान, हम है ज़मीन और तू आसमान। गाइए, रोशनी है तेरी सबसे महान, हम है ज़मीन और तू आसमान। जीवन ज्योति को जलाएंगे, जीवन ज्योति को जलाएंगे, तेरे ही सामने यीशु महान। रोशनी है तेरी सबसे महान, हम है ज़मीन और तू आसमान।
सदा हम उठा के हाथ, दिल से है आ रही एक ही आवाज, दे रहे हैं सदा हम उठा के हाथ, दिल से है आ रही एक ही आवाज। तेरे करम से है मेरी हयात, तेरे करम से है मेरी हयात, तेरे ही दम से चल रही ये सांस, रोशनी है तेरी सबसे महान, हम हैं ज़मीं और तू आसमान, रोशनी है तेरी सबसे महान, हम हैं ज़मीं और तू आसमान। ये मेरी जिंदगी है तेरी यीशु, मैं तेरी पनाह में सदा रहूं। ये तेरी जिंदगी है तेरी यीशु, मैं तेरी पनाह में अब सदा रहूं। जहाँ देखे तूने दी हमें नजात, जहाँ देखे तूने दी हमें नजात, तेरे लहू से है मिली शिफा, रोशनी है तेरी सबसे महान, हम हैं ज़मीं और तू आसमान, रोशनी है तेरी सबसे महान, हम हैं ज़मीं और तू आसमान, हम हैं ज़मीं और तू आसमान, हम हैं ज़मीं और तू आसमान। Hallelujah. Praise God. Praise God. तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझे जान। हालेलुया। सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाकर गाते हैं इसको, ठीक है? ताली बजाकर। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझमें जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझमें जान। फिर मैं बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, फिर मैं बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार।
तेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा फूल से ताके आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा फूल से ताके आए हरियाली। तुम ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, तुम ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तुमने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तुमने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आई दिल में है खुशी, पाई मैंने जिंदगी, तूने मेरे शाफिया, तूने ही है मुझको दी। आई दिल में खुशी, पाई मैंने जिंदगी, तूने मेरे शाफिया, तूने ही है मुझको दी। तुम ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, तुम ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। तूने मुझसे भर दिया अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। तूने मुझसे भर दिया अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। तुम ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, तुम ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए सब कुछ किया, तूने मेरे लिए सब कुछ किया। सब कुछ का मतलब है कि उसने अपनी जान दे दी, हालेलुया। उसने अपना खून बहा दिया, हालेलुया। उसके बाद जब हमने उसको कबूल किया, उसी के यीशु नाम से बपतिस्मा लिया, तो उसने हमें अपने रूह से भर दिया। वो रूह का गिफ्ट, हालेलुया, वो तोहफा, वो गिफ्ट उसने, इनाम उसने हमें दे दिया, हालेलुया। अपने रूह का इनाम, प्रेज गॉड। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना दिया, तूने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। तूने मेरे लिए सब कुछ किया, तूने मेरे लिए सब कुछ किया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीज बहनों भाइयों, जो हमारे साथ लेट भी जुड़ते हैं, कोशिश करें कि आप बाद में इसको फिर से शुरू से इसको इस बात में शामिल हो जाएं, जो भी आपने मिस किया पिछले 5, 10 मिनट, 15 मिनट, ताकि जो वर्शिप है वो जरूर हम खुदावन की वर्शिप मिलके करें, तो फिर खुदावन हमें तैयार करता है, खुदावन का पाक रूह हमें तैयार करता है कि उसके कलाम को समझ सकें, जान सकें, और वो हमें हमारी जो भी जरूरत है वो जरूरत को पूरा कर सके। क्योंकि उसकी हजूरी, उसका मसा कलीसिया में जारी रहता है, हर वक्त जारी रहता है। हम नॉर्मली इस वक्त जो हमारे संडे के सरमन्स भी जो है, हम जकरिया नबी की किताब में से सीख रहे हैं, जकरिया 4 बाब, और उसमें एक शमादान का जिक्र है कि किस तरीके से वो तेल जो है, जैतून का तेल जो खुदा उनके पाक रूह को रिप्रेजेंट करता है, उसके सिंबल है, अलामत है,
और वो गोल्डन, वो सुनहरी तेल वो लगातार कलीसिया को दिया जा रहा है, मुहैया किया जा रहा है, हालेलुया, मुहैया किया जा रहा है, ताकि कलीसिया उस ऑयल में लुब्रिकेट रहे, उस ऑयल में वो उसके मसा में वो भरी रहे, हालेलुया। इसलिए वो तेल, रूह का तेल सप्लाई हो रहा है, लगातार सप्लाई हो रहा है, वो रुक नहीं रहा। हम उसको रोकते हैं, हम उसका वाल्व बंद कर देते हैं, हम उसको जैसे नलका बंद कर देते हैं, वो नलका बंद हो जाता है, वो रूह का बहाव बंद हो जाता है, उसका फ्लो बंद हो जाता है, हालेलुया। आइए मिलकर दुआ करते हैं, खुदा के कलाम में से चंद एक बातें सीखेंगे और पास्टर सैला के साथ मिलकर दुआ करते हैं। आप सब खुदा की हुजूरी में दुआ में झुके अपने आप को तैयार करेंगे, जो कुछ हम सीखे खुदा आज हमारी जिंदगी में बहुत से मौजज़े करें, क्योंकि ये मिरेकल वेडनेसडे की शाम है, ये शिफा की शाम है, नजात की शाम है, छुटकारे की शाम है, खुदा के मौजज़ात की शाम है। जब हम जो भी हमारी जरूरत होती है उसमें जरूर कोई ना कोई मौजज़ा छुपा होता है। जब हमारी वो जरूरत पूरी होती है और खुदा किसी न किसी की जिंदगी में अपने कलाम के वसीला से और उसके बाद जो दुआ की जाती है उसके वसीला से कोई ना कोई मौजज़ा जरूर करता है। वो मौजज़ात का खुदा है, वो जिंदा खुदा है, हालेलुया। ही इज अ मिरेकल मेकिंग गॉड। आई बिलीव इन मिरेकल्स, हालेलुया। हम सब मिलकर हम जो भी मौजज़ात में ईमान नहीं रखते, मैं मौजज़ात में ईमान रखता हूँ, मेरा घराना मौजज़ात पर ईमान रखता है, और ईमान है कि अगर आप यीशु पर ईमान रखते हैं तो यीशु के मौजज़ों पर भी ईमान रखते हैं, हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्यार से भरे हुए खुदावंद हमारे आसमानी बाप, प्यारे खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस शाम की आए खुदावंद कुर्बानी को तेरी हुजूरी में चढ़ाते हैं। अपनी आए खुदावंद यीशु, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आए खुदावंद नजरें, अपनी आए खुदावंद इल्तिजाएं, अपनी मुनाजात तेरी हुजूरी में उठाते हैं खुदावंद। अपने बहन भाइयों की आए खुदावंद यीशु जरूरियात, उनकी मुनाजात तेरे पास लेकर आते हैं खुदावंद यीशु। आज जितने इस वक्त आए खुदावंद हमारे साथ इस इबादत में शामिल हैं और भी आए खुदावंद बाद में भी होते हैं, जब भी आए खुदावंद यीशु वो इस वक्त आए खुदावंद यीशु इस इबादत को देखते हैं, शामिल होते हैं खुदावंद, हम तुझसे दुआ करते हैं कि हम सबका तेरी तरफ दिल लगाना, तुझसे आए खुदावंद यीशु इस वक्त मिरेकल को आए खुदावंद रिसीव करने के लिए खुदावंद यीशु हमें तू तैयार कर, ताकि हम सब आए खुदावंद यीशु तेरे मसा में होकर आए खुदावंद अपनी अपनी जिंदगी के लिए जो कुछ भी आए खुदावंद हम तुझसे मांगते हैं, जो कुछ भी हम तुझसे इल्तिजाएं करते हैं, दुआएं करते हैं खुदावंद यीशु, तू हमारी जिंदगी में वो मौजज़ात करने वाला खुदा है खुदावंद, तू मौजज़ात का खुदा है, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि तू कल और आज बल्कि अब तक यकसा है, ना तो कभी बदला है और ना कभी बदलेगा, तू ला तब्दील खुदा है, तू कभी नहीं बदला। सो आए खुदावंद खुदा, तू जो आए खुदावंद ला तब्दील खुदा है, आज भी आए खुदावंद यीशु जैसे तू 2000 साल पहले मौजज़ात करता था आए खुदावंद उस इलाके में, खुदावंद यीशु कफरनहूम के इलाके में, गलील के इलाके में खुदावंद आज तू यहाँ पर भी मौजूद है। और आए खुदावंद तूने वादा किया था कि जहाँ तेरे लोग, जहाँ तेरे बेटे बेटियां, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा है मैं उनके बीच में हूँ। सो आए खुदावंद यीशु आज हमें गलील की झील के पास जाने की जरूरत नहीं है, आज हमें कफरनहूम जाने की जरूरत नहीं है, हमें आज यहूदिया या सामरिया में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारा जिंदा खुदा आज हमारे साथ है, हमारे बीच में है। जहाँ जहाँ भी हम उसका नाम पुकारते हैं, जहाँ जहाँ भी हम उसको पुकारते हैं, वो हमारे साथ है, हमारे बीच में है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, पाक रूह की सूरत में वो हमारे साथ है, पाक रूह का मस्सा हमारे साथ है। और हम तुझसे दुआ करते हैं खुदावंद, आज अपने मिरेकल्स को, आज अपने मौजज़ात को खुदावंद जारी कर अपने लोगों के लिए, ताकि खुदावंद यीशु लोग बरकत पाए, लोग जिंदगी पाए, लोग खुशियां पाए। आए खुदावंद यीशु उनकी जिंदगियों से बदहालियां जाती रहे, कमजोरियां जाती रहे, दुख जाते रहे, परेशानियां जाती रहे, और आए खुदावंद तेरे लोग पूरे तौर पर तुझ में मजबूत हो, तुझ में दिल लगाए, और आए खुदावंद तुझे इज्जत दिलाओ। और आए खुदावंद यीशु हमने जैसे अभी गाया है कि तेरा प्यार है बड़ा, तेरा प्यार है बड़ा, उसी बड़े प्यार में, उसी प्यार में हम आए खुदावंद सब मसरूर रहें और तुझसे बरकतें पाते रहें। और आए खुदावंद यीशु तेरी रोशनी, तेरा नूर हमारी जिंदगियों में इसी तरह चमकता रहे। और आए खुदावंद तुझे हम आए खुदावंद यीशु इज्जत और जलाल देते रहे। इस वक्त आए खुदावंद अपने कलाम के वसीले से तुमसे बोल, हमसे बातचीत कर,
और ऐ खुदावंद यीशु अपने कलाम को Yes, Jesus. हमारी जिंदगियों में उतार ताकि हम तेरे कलाम को लें, Yes, उसके Jesus. मुताबिक अपनी जिंदगियां Yes, Lord. गुजारें। Hallelujah. जहाँ कोई कमी कमजोरी है, जहाँ कोई Yes, हमें Jesus. दुरुस्त होने की जरूरत है, ठीक होने की जरूरत है, खुदावंद तू हमसे बातचीत कर और हमसे कलाम कर। तेरे बंदा को पूरे तौर पर तेरे हाथों में देते हुए यह खुदावंद यीशु दुआ तेरे यीशु नाम में तुझसे मांगते और पा लेते हैं। आमीन। एक बार फिर मेरे साथ ये वर्स रिपीट कीजिएगा। तूने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जीवन की। तूने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जीवन की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। हालेलुया। अजीजों, उसने ये किया है कि हमें फतह से बढ़कर गलबा देता है, और उसने दिया है फतह से बढ़कर गलबा। खुदावंद के कलाम में हम चंद एक बातें सीखते। ज़बूर किताब में चलते हैं, 64 ज़बूर, Psalm 64। अगर आपके पास बाइबलें हैं मेरे साथ निकाल लीजिएगा। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आज की शाम के लिए, आज की उसके कलाम के लिए, जो भी हमसे वो कलाम करे और हमें कुव्वत दे, ताकत दे, और इस कलाम के वसीला से जो भी मौजज़ा हमारी जिंदगी में करे। खुदा उनका रूह हमारे लिए है जो हमें फतह दिलाता है, वो जो हमें कुव्वत देता है, हमें जो शक्ति देता है, ताकि हम यीशु की गवाही दे सकें। आमीन, यीशु की गवाही दें। और क्योंकि उसने जी उठने के बाद जब वो सलीब पर था, उसने कहा तमाम हुआ, इट इज फिनिश्ड। उसने अपना जो काम करना था, जो हमारे लिए निजात का काम करना था, फतहमंदी का काम करना था, वो उसने हमारे लिए कर दिया। इसलिए उसने कहा कि तमाम हुआ, और उसके बाद वो मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और अब्दुल आबाद जिंदा है। आमीन। मौत और आलम अरवाह की कुंजियां उसके पास हैं, उसके पास सारा कंट्रोल है। आसमान और जमीन का खालिक और मालिक, जिसका नाम यीशु मसीह है। आमीन। और उसका कोई और नाम नहीं है। हम सारी बहुत सी दुनिया खुदा खुदा कहती है। खुदा, दुनिया में खुदा बहुत से हैं, बहुत से खुदा हैं, पर हर कोई खुदा जो है वो उसका अपना तरीका है, उसके अपने कानून है, उसकी अपनी तालीम है, उसके अपने जो भी मेंटालिटी है उसकी। और बहुत से खुदा तो ऐसे हैं जो है नहीं, जो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। वो बुत हैं, तस्वीरें हैं, ख्याल हैं, झूठ हैं, कब्र हैं, मुर्दा हैं, किताबें हैं। तो बट लोग उनकी पूजा करते हैं, उनसे दुआ करते हैं और मांगते हैं, पर हमारा खुदा जिंदा खुदा है। और उसकी हैकल में जब हम आते हैं, जब हम इस वक्त भी दुआ कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो मौजूद है, अपने वादे के मुताबिक वो मौजूद है। 63 ज़बूर में ऐसा लिखा है, इस तरह उसकी दूसरी आयत में 63 भजन संहिता 63 ज़बूर की दूसरी आयत में लिखा है, इस तरह मैंने मकदस में, यानी मंदिर में, मस्कन में, हैकल में, खुदा के उसके घर में, ज़बूर नवीस लिखता है, ये दाऊद का ज़बूर है, कि इस तरह मैंने मकदस में तुझ पर निगाह की, यानी खुदावन पर निगाह की है। खुदा पर निगाह करता है उसके घर में, उसकी हैकल में। वो कहता है मैंने तुझ पर निगाह की ताकि तेरी कुदरत और हशमत को देखूं। हालेलुया। तेरी मैजेस्टी, तेरा जलाल, तेरी महिमा जो है, तेरी शक्ति जो है, उसको मैं देखूं। उसके घर में उसकी इबादत जब हम करते हैं तो हम उस पर निगाह करते हैं। आमीन। हम जब आंखें बंद करते हैं ना, तो इसीलिए आंखें बंद की जाती हैं, दुआ में आंखें इसीलिए बंद करवाते हैं, की जाती हैं, बचपन से बच्चों को भी सिखाते हैं, ताकि हम आंखें बंद करके हम कुछ ना देखें,
हमें कोई चीज नजर ना आए, कोई हिलती हुई चीज नजर ना आए, कोई हरकत करती हुई चीज नजर ना आए, कोई खड़ी हुई रुकी हुई चीज नजर ना आए, कोई ऐसा कुछ भी हमें आंखों से नजर ना आए। हम आंखें बंद करके उसकी कुदरत को और उसकी हशमत को देखें। हालेलुया, उसकी कुदरत को और उसकी हशमत को देखें। मैं एक मिनट, मैं अपना फोन अच्छा मेरे पास ही है। अब मैं इंग्लिश में आपको बता दूं कि जैसे लिखा है यहाँ पर, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। हम So I have looked for you in the sanctuary to see your power and your glory. ज़बूर में इस कहता है कि मैंने तेरी सेंचुरी में, तेरे हैकल में, तेरे मंदिर में, तेरे मकदस में, तेरे मस्कन में, तेरे घर में मैंने तेरी तरफ निगाह की कि मैं तेरी कुदरत और तेरी हशमत को देखूं। टू सी योर पावर एंड योर ग्लोरी, तेरी शक्ति और तेरी महिमा को मैं देखूं। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसीलिए, और ज़बूर आगे वो लिखता है 6ठी आयत में लिखता है कि जब मैं बिस्तर पर तुझे याद करूंगा और रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा, इसलिए कि तू मेरा मददगार रहा है। इसलिए कि तू मेरा मददगार रहा है। मैंने तेरी कुदरत को देखा है, मैंने तेरी हशमत को, तेरी महिमा को, तेरी शक्ति को, तेरी कुव्वत को देखा है, और उसकी वजह से मैं तेरी गवाही भी दूंगा। और रात के एक एक पहर का मतलब है हर 3 घंटे बाद, हर 3 घंटे के बाद मेरी आंख अगर खुलती है तो मैं तुझ पर ही ध्यान करूं। आंख अपने बिस्तर पर लेटा हुआ, आंखें बंद की हुई, मैं तुझ पर ही ध्यान करूं। जैसे मैंने तेरी हैकल में तुझ पर निगाह की, तुझ पर ध्यान किया ताकि तेरी कुदरत और हशमत को देखूं, इसी तरह मैं अपने बिस्तर पर भी लेटा हुआ कि अब तुझे ही देखूं, तुझ पर ध्यान करूं। हर 3 घंटे रात को बार बार कभी कभी आंख खुलती है ना, मैं तो ज़बूर नवीस कहता है हर पहर से पहले, हर एक पहर में, हर रात के एक पहर में, हर 3 घंटे में, हर 3 घंटे में तुझ पर ध्यान करूंगा, इसलिए कि तू मेरा मददगार रहा है। हालेलुया, इसलिए कि तू मेरा मददगार रहा। आज अजीजों, आज की शाम हमें उसकी कुदरत और हशमत को देखें इस दुआया इबादत में, और अपने दिल को तैयार करें कि खुदा हमारा पहले भी मददगार रहा है। और शायद इस वक्त हमें बहुत सी लोग ऐसी मुसीबतों में, परेशानियों में फंसे हों जिनको कोई मदद नजर नहीं आ रही, तो आज अपना ईमान हम बनाएंगे कि खुदावंद हमारा पहले भी मददगार रहा है और आज भी वो मदद करेगा। ज़बूर 64 हम पढ़ते हैं, और ज़बूर 64 पूरा पढ़ते हैं, ठीक है, पूरा पढ़ेंगे और इसमें से चंद एक बातें समझते हैं। मैं उर्दू में पढ़ता हूँ, कहीं अगर कोई इंग्लिश का वर्ड कोई ऐसा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा तो मैं उसके साथ करूंगा, मगर उर्दू में पढ़ते हैं। और हिंदी के किसी के पास भजन संहिता है तो 64 मीर मुगन्नी के लिए दाऊद का मज़मूर, दाऊद नबी, दाऊद बादशाह, दाऊद राजा का ये ज़बूर है, भजन है। ऐ खुदा मेरी फरियाद की आवाज सुन ले, ऐ खुदा मेरी फरियाद की आवाज सुन ले। हालेलुया। Hear my voice, O God, in my meditation। जब मैंने तुझ पर ध्यान लगाया हुआ है तो खुदावंद मेरी फरियाद की आवाज को सुन ले। मेरी जान को दुश्मन के खौफ से बचाए रख, मेरी जान को दुश्मन के खौफ से बचाए रख। अजीजों, इस वक्त बहुत से लोग, मसीही लोग, और हम डेली रूटीन में हम दुश्मन के खौफ में रहते हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारी सुबह खौफ में हम आंख खोलते हैं और रात को भी खौफ और दहशत में सो जाते हैं, क्योंकि दुश्मन का पता नहीं कि दुश्मन क्या करे, दुश्मन कैसे मंसूबे बना रहा है और दुश्मन क्या कर सकता है। दुश्मन जिसको हम देख नहीं सकते,
जिस दुश्मन जो हमें नजर नहीं आ रहा, वो क्या सोच रहा है, क्या मंसूबे बना रहा है, हम उसे देख नहीं सकते, मगर ज़बूर नवीस कहता है कि ऐ खुदावन मेरी फरियाद की आवाज को सुन, आप सब मेरे साथ रहिए और सब खुदावन से कहें कि खुदावन मेरी फरियाद की आवाज को सुन, मेरी दुआ को सुन, खुदावन कान लगा, मेरी जान को दुश्मन के खौफ से बचाए रख, दुश्मन के खौफ से मेरी जान को बचाए रख, मेरी जान को ताजगी बख्श, मेरी जान को दिलेरी बख्श, मेरी जान को हौसला बख्श और मुझे बचाए रख। और सेकंड वर्स, दूसरी वर्स में लिखा है, शरीरों के खुफिया मशवरा से और बदकिरदारों के हंगामा से मुझे छिपा ले। शरीरों के खुफिया मशवरे से, जो शरारत करने वाले लोग हैं या वो शरारत की फौजें, इफ्सियों के 6 बाब में पढ़ते हैं ना हम कि वो शरारती फौजें हैं, वो शैतानी कुव्वतें, वो डीमंस, वो बदरुएं, वो शैतानी एजेंट्स जो हैं, वो खुफिया मशवरे करके वो ऐसे मंसूबे बनाते हैं, वो और खुदा का बंदा दुआ कर रहा है कि शरीरों के खुफिया मशवरे से और बद किरदारों के हंगामा से मुझे छिपा ले। खुदा मुझे अपनी बाहों में पनाह दे दे, मुझे अपने साए में छुपा ले, मुझे अपने पैरों के नीचे पनाह दे, खुदा मुझे छुपा ले, मुझे अपने अंदर छुपा ले। अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावन का नाम वो है, यहोवा खुदा का, यीशु मसीह का वो नाम है कि सादिक उसमें भाग जाता है और पनाह लेता है, महफूज होता है। आमीन। तो हम भी खुदावन में इस वक्त इस खुदावन की हुजूरी है, उसमें आ जाएं, उससे कहें कि शरीरों के खुफिया मशवरे से और बदकिरदार कौन होते हैं? बद का मतलब है बुरा और किरदार का मतलब है काम करने वाले। सो बुरे काम करने वाले जो हैं उनके हंगामों से, जो शोर मचा रहे हैं, जो तरह तरह से इल्जाम लगाया जा रहा है या किसी भी तरीके से आपकी जिंदगी जो है उसको परेशान करके रखा हुआ है इस वक्त, वो कहीं पर भी हो सकता है। मैं कहीं स्पेसिफिकली मैं किसी जगह की, किसी घर की, किसी जिंदगी की बात नहीं कर रहा हूं। ये आम जिंदगी में कहीं पर भी ऐसा हो सकता है कि हमारी सुबह भी दहशत में गुजरते हो और खौफ में हम आंख खोले और खौफ में ही रात को सोए, खौफ में अपनी जॉब पर जाएं, खौफ में, ऐसा खौफ कि हर वक्त हमारे अंदर एक परेशानी लगी रहती है। आमीन। तो आज हम उस खौफ को दूर करने के लिए हम दुआ करते हैं ताकि हमारी जिंदगियों में और हमारे बहुत से बहन भाइयों की जिंदगियों में, अजीजों की जिंदगियों में आज वो खौफ जाता रहे। क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा तिमोथियस के खत में कि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं दी है, दहशत की जो स्पिरिट ऑफ फियर है वो हमें खुदा ने नहीं दी है। तो हम क्यों खौफ में रहें? अगर वो अभी जो गीत गा रहे थे कि तूने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझे दी ताकि मैं दूं गवाही तेरे जी उठने की। तो खुदावन यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपने पाक रूह का बंदोबस्त किया है, अपनी रूह का बंदोबस्त किया है। खुदावन यीशु मसीह हमारे साथ खुद रूह के वसीला में, रूह में हमारे साथ रहता है, हमारे अंदर होता है, हमारे साथ साथ जाता है। जब हम दुआ में झुकते हैं और उसको फरियाद करते हैं तो वो हमारी दुआ भी हमारे साथ मिलकर दुआ भी करता है, हमारे लिए इंटरसीड करता है, हमारे लिए शिफात करता है। इसलिए ज़बूर नवीस कहता है कि शरीरों के खुफिया मशवरे जो हैं और बदकिरदारों के हंगामा से मुझे छिपा ले, जिन्होंने अपनी जुबान तलवार की तरह तेज की और तलख बातों के तीरों का निशाना लिया है। जिन्होंने, वो कोई भी है, कौन है? दुश्मन है। आमीन। उसको दुश्मन हम कहते हैं। दुश्मन है, कोई भी है जो आपको सताता है, जो आपकी जिंदगी में डर डालता है, जो आपको नुकसान पहुंचाता है, जो आपकी नींदें खराब करता है, वो दुश्मन है। आमीन। उसका कोई और नाम नहीं है, वो दुश्मन है और वो शरीर है, वो शरीर है। और यहां पर वो कोई बीमारी भी हो सकती है। वो कोई बीमारी भी हो सकती है, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिससे हम इतने डरे हुए हैं, जो कोई मुकदमा हो सकता है, कोई केस हो सकता है। इसलिए मैं इसको आपको इसका बता रहा हूं, खोल के बता रहा हूं कि कोई भी दुश्मन जो है, कोई भी दुश्मन हो सकता है। ठीक है, किसी को भी आप इस वक्त जो भी आपकी सिचुएशन है, मैं नहीं जानता मगर खुदा जानता है, खुदा का पाक रूह जानता है। और
लिखा है कि दुश्मन अपने जिन्होंने अपनी जुबान जो है तलवार की तरह तेज की और तलख बातों के तीरों को का निशाना लिया है। तलख जो बातें, सख्त बातें हैं जो उनका निशाना उन्होंने लिया है। Hide me from secret plots of the wicked, from the rebellion of the workers of iniquity, who sharpen their tongue like a sword and bend their bows to shoot their arrows with like bitter words। जो है bitter, वो जो तलख बातें हैं, तलख उसमें गालियां भी शामिल हो सकती हैं, उसमें इल्जामात भी शामिल हो सकते हैं, उसमें बुरा भला और उसमें तरह तरह के ऐसे अल्फाज शामिल हो सकते हैं जो आपकी जिंदगी में खौफ डालें, खराश डालें, आपकी जिंदगी आपको इमोशनली बीमार कर दें, इमोशनली सिक कर दें, आपको इमोशनली आपको बल्कि कत्ल कर दें, तबाह कर दें। ऐसी वो अल्फाज जो कि तलवार के से उनको मिसाल दी गई है, और वो तलख बातें जो तीर के साथ मिसाल दी गई है उन बातों की। और वो क्यों ऐसा करते हैं? ताकि उनको खुफिया मकामों में कामिल आदमी पर चलाएं। वो दुश्मन क्यों ऐसा करते हैं? ताकि उन तीरों को, उस तलवार को खुफिया मकामों में कामिल आदमी पर चलाएं। खुफिया मकाम का मतलब यह है कि वो गुप्त में, पीठ पीछे, बंद कमरों में वो ऐसे मंसूबे बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि वो तीर कामिल आदमी पर चलाएं। जो आदमी खुदा से प्यार करता है और उसकी जिंदगी जो है वो सच्ची जिंदगी है, सच्चा शख्स है, वो सादिक है, वो जिसके अंदर यीशु मसीह का नाम रहता है और वो उसकी जो रिलेशनशिप है खुदा के साथ वो ठीक है, वो दुश्मन शरीर ऐसे मंसूबे बनाते हैं, ऐसी उनकी बातें हैं, उनकी जुबानें तलवार की तरह हैं, ताकि वो खुफिया मकामों में कामिल आदमी पर चलाएं। वो लोग जो बेगुनाह हैं, जो बेकसूर है, उस पर वो तीर चलाएं, उस पर वो तलवार चलाएं। ऐसे जो है वो शरीर मंसूबे बनाते। तो हम खुदावन से दुआ करते हैं कि ऐ खुदा, मेरी फरियाद की आवाज सुन और मेरी जान को दुश्मन के खौफ से बचाए रख, उसके खौफ से मुझे बचाए रख। वो उनको नागहान उस पर चलाते हैं और डरते नहीं। तीसरी आयत में लिखा है, चौथी आयत में, कि वो क्यों वो बंद कमरों मकामों में छुप कर ऐसे मंसूबे बनाते हैं कि कामिल आदमी पर वो तीर चलाएं, बातों के, इल्जामात के और तरह तरह के हमलों के तीर चलाएं, तलवार चलाएं, और उनको नागहान उन पर चलाएं, अचानक उन पर आ पड़े, अचानक हमला कर दें, अचानक उनके घर जला दें, अचानक उनको खौफ उनके अंदर डाल दें, अचानक उनको मारें, उनको आग लगा दें, उनको अचानक उन पर ऐसी कोई हमला करें कि वो एकदम से कोई दूसरे जो लोग हैं, जो कामिल लोग हैं, जो खुदा के लोग हैं, वो डर जाएं और उन पर नागहान वो तीर चलाएं और तलवार चलाएं, और वो डरते नहीं है। यहां लिखा है चौथी आयत में, वो डरते ही नहीं है, वो डरते नहीं है ये काम करने के से, ये तलवार चलाने से या ये मंसूबे बनाने से और तलख बातों के तीर चलाने से। वो डरते नहीं है, वो डरते नहीं है। अजीजों, आज खुदावंद आपकी जिंदगी में इस कलाम के वसीला से बहुत से मौजज़े करे। आमीन। आपकी जिंदगी से हर किस्म का खौफ जाता रहे। खुदावंद आपके दुश्मनों से, आपके दुश्मनों के खौफ से आपको बचाए रखे, हमेशा बचाए रखे। आपकी जिंदगी में आपकी जान को ताजगी बख्शे खुदावंद, दलेरी बख्शे खुदावंद। आमीन। चौथी आयत में लिखा है, ताकि उनको खुफिया, पांचवी आयत सारे, वो बुरे काम का मुसम्मम इरादा करते हैं। कौन? दुश्मन जो है, शरीर जो है, वो बुरे काम का मुसम्मम इरादा करते हैं। वो फंदे लगाने की सलाह करते हैं।
वो कहते हैं हमको कौन देखेगा, छुप के मंसूबे बनाते हैं और हमले भी करते हैं वो, और बिल्कुल नहीं डरते, किसी से नहीं डरते। वो शैतानी कुव्वतें वो तो ना पुलिस से डरती हैं, ना इंसानों से डरती हैं, ना गोली से डरती हैं, ना डंडों से डरती हैं, ना कानून से डरती हैं। वो किसी से नहीं डरते और वो खुदा से भी नहीं डरती, खुदा से भी नहीं डरते। पर आगे चल के देखते हैं कि खुदा जो है, हमारा खुदा है, जिंदा खुदा, आपका खुदा, वो क्या कर सकता है। ये ज़बूर नवीस को पता है, ये दाऊद जो ज़बूर लिख रहा है उसको पता है कि मेरा खुदा क्या कर सकता है, मगर वो दुश्मन की जो कंडीशन है, उसकी जो मंसूबाबंदी है, उसके जो मशवरे हैं, उसके जो मंसूबे हैं, उनका पहले वो खुदा के सामने जिक्र कर रहा है अपनी दुआ में। 5वीं आयत में कहता है वो बुरे काम का मुसम्मम इरादा करते हैं, वो फंदे लगाने की सलाह करते हैं, वो कहते हैं हमको कौन देखेगा। वो शरारतों को खोज खोज कर निकालते हैं, नई नई शरारतें निकालते हैं, नई नई स्ट्रेटजीज निकालते हैं, नई नई बातें, नए नए तरीके निकालते हैं कि किस तरीके से किसी को तंग किया जाए, मारा जाए, किस तरीके से किसी की जिंदगी जो है वो दोभर की जाए, किस तरीके से किसी की जान को दुखों में डाला जाए। वो खोज खोज कर शरारतें निकालते हैं। वो कहते हैं हमने खूब खोज लगाया है। हालेलुया। वो खुश होते हैं, शरीर दुश्मन खुश होते हैं कि हमने खूब खोज लगाई, हमने बड़ा अच्छा प्लान बनाया है, हमने बड़ा अच्छा मंसूबा बनाया है, हमने बड़ी अच्छी बातें घड़ी हैं, इल्जामात घड़े हैं, ताकि सादिक इंसान को, आदमी को, और कामिल आदमी को जो खुदा से डरता है, सच्चाई से, अपना दयानतदारी से अपना काम करता है, अपनी जिंदगी गुजारता है, उसको, उसकी जान को हम नाजायज हलाकान करें और उसकी जिंदगी में खौफ डालें, तो वो बड़े खुश होता है। दुश्मन बड़ा खुश होता है अपने कामों से, अपनी तरकीबों से। उनमें से हर एक का बातिन और दिल अमीक है, लेकिन अब यहां पर आ गया लेकिन। आमीन। आप भी सब मिलकर कहें लेकिन। ये सब बातें हमने पढ़ ली हैं और समझ भी ली हैं, लेकिन हालेलुया। 7वीं आयत में 64 ज़बूर 64 7वीं आयत में लेकिन खुदा उन पर तीर चलाएगा। लेकिन खुदा उन पर तीर चलाएगा। आप दुआ कर रहे हैं आज शाम मेरे साथ मिलकर, मैं भी दुआ कर रहा हूं, खुदा उन पर तीर चलाएगा। आमीन। खुदा के तीर, खुदा का निशाना कभी चूक नहीं सकता। दुश्मन का निशाना चूक भी सकता है, और वो जो मशवरे करते हैं, वो तीर, जो मशवरों के तीर हैं, वो चलाते हैं ताकि कामिल के ऊपर चलाएं। वो मंसूबे जो बंद कमरों में, मकामों में वो बनाते हैं शरारत के, वो सब जो है वो ठीक है अपनी जगह पे, वो ठीक है, क्योंकि दुश्मन का काम ही यही है, शरीर का काम ही यही है। पर 7वीं आयत में लिखा है लेकिन। But God, लेकिन खुदा, but God shall shoot at them with an arrow. खुदा उन पर तीर चलाएगा, खुदा उन पर तीर चलाएगा, लेकिन खुदा उन पर तीर चलाएगा। खुदा उन पर तीर चलाएगा। वक्ती तौर पर दुश्मन शरीर खुश हो सकता है, वो अपनी कामयाबी पर खुश हो सकता है। कामिल शख्स को, सादिक आदमी को, खुदावन के लोगों को कोई तंग करके वक्ती तौर पर खुश हो सकता है, शादमान हो सकता है, सेलिब्रेट कर सकता है, पर उसको ये नहीं पता कि खुद सादिक आदमी, जो खुदा से डरने वाला, खुदा के खौफ में रहने वाले लोग, जिनके अंदर खुदा का नाम रहता है, उनके लिए वो जब खुदा के आगे झुकते हैं तो खुदा तीर चलाएगा। हालेलुया। खुदा तीर, लेकिन खुदा उन पर तीर चलाएगा। वो नागहां
تیرے تیر سے زخمی ہو جائیں گے. وہ پھر جیسے وہ ناگہاں حملے کرتے ہیں نا, وہ ان پر خدا جب تیر چلائے گا تو وہ بھی ناگہاں اچانک ہی وہ زخمی ہو جائیں گے پھر, اور انہی کی زبان ان کو تباہ کرے گی. وہ زبان جو ایک تلوار کی طرح تھی, تیز کرتے ہیں وہ, اور جنہوں تیسری آیت میں جیسے لکھا ہے, جنہوں نے اپنی زبان تلوار کی طرح تیز کی ہے اور تلخ باتوں کے تیروں کو نشانہ بنایا, وہ لوگ, وہ دشمن, وہ شیطانی قوتیں, وہ شریر, وہ ڈیمنز, وہ بدروئیں جو خدا کے لوگوں کو یا آپ کو ستا رہی, آپ کہیں پر بھی ہیں, امریکہ میں ہیں, برطانیہ میں ہے, آسٹریلیا میں ہے, انڈیا میں ہے, پاکستان میں ہے, مڈل ایسٹ میں کہیں پر بھی ہیں, جو اگر آپ کو خدا آپ کی جان کو ستایا جا رہا ہے, آپ کے دشمن آپ کو ستا رہے ہیں, یا میں نے پھر سے اس کو ایکسپلین کروں گا, وہ دشمن آپ کوئی بھی بیماری بھی ہو سکتی ہے, وہ کوئی سچویشن ہو سکتی ہے, کوئی جاب کی سچویشن ہوتی ہے, کوئی کاروبار ایک دم سے ٹھپ ہو جانا ہو سکتا ہے, بند ہو جانا ہو سکتا ہے, کوئی کاروبار آپ کے لیے نقصان کاروبار میں ہو جانا ہو سکتا ہے, کوئی بھی سچویشن ہوتی ہے, یا مقدمہ کوئی ہو سکتا ہے, یا کچھ بھی پرسیکیوشن آپ کے پر ہو سکتی ہے, آپ کے مذہب کی وجہ سے, آپ کی بلیف کی وجہ سے, آپ کی پریکٹس کی وجہ سے, آپ کی شرافت کی وجہ سے, آپ کے خدا خوفی کی وجہ سے, کچھ بھی وہ سچویشن ہے, اس کو میں دشمن اور شریر کا نام ہی اس وقت ہم دیتے ہیں, کیونکہ ایسا لکھا ہوا ہے یہاں پر. کسی اسپیسیفک نہ آدمی کا ہے نام لکھا ہے, نہ کسی قوم کا نام لکھا ہے, نہ کسی فرقے کا نام لکھا ہے, یہاں پر دشمن اور شریر کہا گیا ہے. جو آپ کی میری مخالفت, یا ہم کسی بھی سچویشن جس کی وجہ سے ہماری جان ہمیشہ ہر وقت, یا آپ کی جان ہر وقت خوف میں, صبح بھی خوف میں ہوتی ہے, رات کو بھی خوف میں ہوتی ہے, دن کو بھی خوف میں. تو یہاں پہ لکھا, لیکن خدا ان پر تیر چلائے گا, وہ ناگہان تیرے تیر سے زخمی ہو جائیں گے, اور انہی کی زبان ان کو تباہ کرے گی. جتنے ان کو دیکھیں گے سب سر ہلائیں گے, اور سب لوگ ڈر جائیں گے. سب لوگ پھر ڈر جائیں گے. جب خدا کا تیر چلے گا نا, جب خدا کا تیر چلے گا, اور خدا کے لوگ جس سے اپنے زندہ خدا سے جو دعا کر رہے ہیں, خدا کا جب تیر چلے گا تو وہ تیر ان کو ناگہاں طور پر ان شریروں کو, ان دشمنوں کو زخمی کرے گا. اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ انہی کی زبان ان کو تباہ کرے گی, اور جتنے ان کو دیکھیں گے سب سر ہلائیں گے, اور سب لوگ ڈر جائیں گے. سب لوگوں میں پھر خوف و ہراس پھیل جائے گا, سب لوگ ڈر جائیں گے, اور خدا کے کام کا بیان کریں گے. اور خدا کے کام, پھر خدا نے جو کام کیا نا اس کا پھر بیان کریں گے. وہ پھر اس کی گواہی دیں گے, سب لوگ بیان کریں گے, سب جگہ جا کر اس کے کام کا بیان کریں گے سب لوگ. عزیزو, جب اگر آپ پرانا عہد نامہ پڑھیں, میں اگر آپ کو اور زیادہ انکریجمنٹ چاہیے اس بارے میں کہ کس طریقے سے دشمن کام کرتا ہے, کس طریقے سے دشمن حملے کرتا ہے, کیسی اسٹریٹجیز بناتا ہے, منصوبے بناتا ہے, کس طریقے سے خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ, جو سچائی کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں, یا اس کے لوگ ہیں, اس کے نام سے کہلانے والے لوگ, اولڈ ٹیسٹمنٹ توریت میں, آپ توریت کی کتاب سے شروع کریں, اور آپ ہسٹری کی کتابیں جو ہیں, تواریخ کی کتاب, سلاطین کی کتاب, اور اس کے بعد بھی ایسٹر کی کتاب ہے, دانیل کی کتاب ہے, عزرا, نہمیہ, یہ سب آپ جو یہ کتابیں پڑھیں, زبوروں میں بھی پڑھیں, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ خدا کیسے کام کرتا ہے, اور خدا اپنے لوگوں کے دشمنوں کے ساتھ کیسے لڑتا اور ان کو کیسے شکست دیتا ہے. اور یہ خدا کے طریقے ہیں. وہ آپ یہ ہسٹری کی کتابیں پڑھیں, ہسٹری کی جو بائبل میں بھی جو ہسٹری ہے, وہ آپ پڑھیں تو آپ کے اندر ایک بڑا حوصلہ پیدا ہوگا, آپ کے اندر سے ڈر اور خوف جاتا رہے گا, اور آپ خداوند پر توکل کرنا شروع کریں گے, اسی سے فریاد کرنی شروع کریں گے. یہاں پر جیسے یہ لکھا ہے کہ اے خدا میری فریاد کی آواز کو سن, اور ایوری ڈے آپ جب یہ کہیں گے تو پھر آپ دشمن کے جو کام جو بھی ہو رہا ہے, آپ کی سچویشن جو بھی ہے, کیسی بھی آپ سچویشن میں ہیں, وہ سچویشن کے بعد پھر آپ
कलाम पढ़ने के बाद, हिस्ट्री पढ़ने के बाद, सब चीजें पढ़ने के बाद आप कहेंगे कि लेकिन खुदा उन पर तीर चलाएगा, वो नागहां तीर से जख्मी हो जाएंगे और उन्हीं की जुबान उनको तबाह करेगी। जितने उनको देखेंगे सब सारे हिलाएंगे और ये सब लोग डर जाएंगे और सब लोग डर जाएंगे। आप कई जगह पर हिस्ट्री में जब पढ़ते हैं, तवारीख की किताब में, सलातीन की किताब में और यशवा की किताब में, आप देखें कई जगह पे आप देखेंगे कि किस तरीके से खुदावन की कौम बनी इसराइल जब खुदा के आगे झुके और उनके दुश्मनों पर हमला किया, और जब खुदा ने उनकी मदद की तो सब एरिया में खौफ फैल गया था। लोग डर गए कि इनका खुदा जिंदा खुदा है, इनका खुदा इनके साथ है, इनका खुदा इनकी जंग लड़ता है। आप बाइबल को पढ़ के देख लें। मैं इस वक्त सिर्फ आपको सिंपली आपको बता रहा हूं कि बाइबल पढ़ें, खुदा का कलाम पढ़ें, शुरू से बाइबल को पढ़ें, ये नहीं कहीं से खोल के पढ़ ली, शुरू से पढ़ें। आप पहली 5 किताबें, तौरेत की किताबें, उसके बाद जो और हिस्ट्री की किताबें हैं, नबियों के सहीफे हैं, ये सब चीजें पढ़ें, आपको खुदा की कुदरत का पता लगेगा, उसकी हशमत का पता लगेगा। आप उस पर निगाह करें और फिर आप तो आपके अंदर एक ऐसा वलवला जोश आ जाएगा कि रात के हर पहर जब भी आपकी आंख खुलेगी आप उसी पर ध्यान करोगे, उसी पर ध्यान करोगे कि खुदा मेरा मददगार रहा है। 63 ज़बूर में जैसे हमने पढ़ा है उसकी 6ठी आयत में। ओके, एंड पर इसको खत्म होने वाला ज़बूर ये। ओके, और सब लोग डर जाएंगे 9वीं आयत में, और खुदा के काम का बयान करेंगे और उसके तरीका अमल को बखूबी समझ लेंगे। ये बड़ी बात है, खुदा का तरीका अमल, हालेलुया, प्रेज गॉड, खुदा के तरीका अमल को बखूबी फिर समझ लेंगे। खुदा का तरीका जो है ना, वो आदमियों का, इंसान का, शैतान के जो तरीके ना, शैतान जो तरीके इस्तेमाल कर रहा है ना और करता है, वो दुश्मन जो तरीके इस्तेमाल करता है, उसको पता नहीं कि खुदा का तरीका अमल क्या है। पता भी है उसको मगर वो डरता नहीं है। वो ढीठ है, वो बदतमीज है, वो उसने ठान ली है, शरारत की ठान ली है, वो उसको पता नहीं है, उसको वो भूल जाता है कि खुदा का तरीका अमल क्या है। यहां पे लिखा है और उसके और खुदा के काम का बयान करेंगे और उसके तरीका अमल को बखूबी समझ लेंगे। खुदा की जो स्ट्रेटजी है, खुदा का जो काम करने का तरीका है, खुदा का जो अपने लोगों का बदला लेने का तरीका है, खुदा का जो अपने लोगों को जो उनके उसके लोगों को सताता है, उसके साथ जंग करने का, उसके साथ लड़ाई सजा देने का जो तरीका है, ये बखूबी फिर समझ आ जाएगी, सबको समझ आ जाएगी कि शैतान को, इब्लीस को, बदरुओं को समझ आ जाएगी कि उसका खुदा का तरीका अमल क्या है। और फिर 10वीं आयत जो है लिखा है, सादिक खुदावन में शादमान होगा और उस पर तवक्कल करेगा, और जितने रास दिल हैं सब फख्र करेंगे कि हम जिंदा खुदा को मानने वाले हैं, हम जिंदा खुदा को मानने वाले हैं जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है। वो अपने आप को खुद डिफेंड करना जानता है। वो अपने कलाम को खुद डिफेंड करना जानता है। उसका तरीका अमल फर्क है, उसका तरीका कार फर्क है, उसकी स्ट्रेटजी फर्क है। मैं और आप, हम कौन होते हैं कि हम खुदा, जब अगर हम इस बाइबल को खुदा का जिंदा कलाम कहते हैं तो हम कौन होते हैं कि हम इसको डिफेंड करेंगे। इसके खिलाफ कोई बोलेगा, इसको कोई बुरा भला कहेगा, इसको जला देगा, इसको पांव में रोंदेगा। मैं और आप कौन है? मेरी और आपकी क्या हस्ती है कि हम इसको डिफेंड करेंगे? खुदा का कलाम है, खुदा खुद इसको डिफेंड करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, खुदा का कलाम है, खुदा का नाम यीशु नाम जो है, खुदा का नाम जो है, यहोवा नाम जो है, वो सब नामों से आला नाम है, सब नामों से कुदरत वाला नाम है। उस नाम के वसीला और कोई आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर कोई नाम आदमियों को दिया नहीं गया है जिसके वजह से निजात मिल सके सिवाय यीशु नाम के। वो यीशु नाम अपने नाम को खुद डिफेंड करना जानता है, वो अपने नाम के लिए खुद लड़ना जानता है। मैं और आप कौन हैं? कौन होते हैं? हम इंसान हैं और हम शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारा तवक्कल खुदावन पर है। दुश्मन कुछ भी करता रहे, दुश्मन कैसे मंसूबे बनाए, दुश्मन कैसी स्ट्रेटजीज बनाए, अजीजों
वक्त है कि हम अपने जिंदा खुदा पर ईमान रखें, तवक्कल करें, जैसे आखिर में लिखा है, सादिक खुदावन में शादमान होगा और उस पर तवक्कल करेगा, और जितने रास दिल हैं सब फख्र करेंगे कि हम जिस खुदा को जानते और मानते हैं वो अपनी हिफाजत खुद करता है। वक्ती तौर पर जो तीर आप पर मुझ पर बीमारियों के चलें, सिचुएशंस के चलें, बेरोजगारी के चलें, परेशानी के चलें, और तरह तरह से परसिक्यूशन जो है वो हमारी जिंदगियों में हो, अजीजो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सब कुछ टेम्पररी है। जब खुदावंद अपना तीर चलाता है, खुदा अपना तीर निकालता है, और जब वो चलाता है तो दुश्मन नागहां जख्मी होता है, वो अपनी जुबान, उसी की जुबान उसको तबाह करती है, वो अपनी जुबान की ही मार खाता है, अपनी ही जुबान के इल्जामात में खुद फंस जाता है। हालेलुया। जो यसाया 54 बाप में एक वर्ष पढ़ते हैं, सबको पता है, फिर हम दुआ करेंगे। आमीन। आज बहुत से मौज है खुदा आपकी जिंदगी में करेगा। 54 बाप की जो 15 आयत से पढ़ता हूं, लिखा है, मुमकिन है कि वो कभी इकट्ठे हों। आइज़िया 54 की 15 वर्ष और 16 और 17 वर्ष भी पढ़ेंगे। लिखा है, खुदावंद का कलाम कहता है, मुमकिन है कि वो कभी इकट्ठे हों पर मेरे हुक्म से नहीं। खुदा कह रहा है वो इकट्ठे होंगे, हमला करेंगे, तीर चलाएंगे, जुबान भी चलाएंगे, सब कुछ होगा। मंसूबे भी उन्होंने ऑलरेडी बनाए हुए होंगे गुप्त में कि ये हमने मंसूबा हम नजायज हमला भी करना है। वो बीमारी हो चाहे कुछ भी हो, वो कोई सिचुएशन है, बेरोजगारी है, कारोबार का नुकसान है, या कोई किसी किस्म की डिसेबिलिटी है, और कोई भी ऐसी सिचुएशन है, उसमें लिखा है, खुदा का कलाम कहता है कि वो दुश्मन, वो बदरुएं, वो शैतानी कुव्वतें, वो शरीर, वो शैतानी एजेंट, वो मुमकिन है कि वो कभी इकट्ठे हों पर मेरे हुक्म से नहीं। वो क्या खुदा कह रहा है, मेरे हुक्म से नहीं जमा इकट्ठे होंगे, मैंने नहीं उनको भेजा, या मैंने उनको नहीं तुम्हारे पर हमला करने के लिए भेजा। जो तेरे खिलाफ जमा होंगे वो तेरे ही सबब से गिरेंगे, वो तेरे ही सबब से गिरेंगे। कैसे, क्यों गिरेंगे? तेरे सबब से, क्योंकि खुदा का रूह जो आपके अंदर, मेरे अंदर है, और उसके ऊपर जो ईमान हमारे अंदर है, जो उसने मरकर जी उठकर जो हमारे लिए फतह मंदी का ऐलान किया है, उसकी वजह से वो हमारे अंदर रहता है, वो हमसे प्यार करता है, और वो हमारे लिए हमारी जंग लड़ता है। तो खुदा कह रहा है कि वो गिरेंगे, वो जमा होंगे पर वो गिरेंगे। वो खुदा कह रहा है कि तेरे सबब से गिरेंगे, क्योंकि जो ईमान तेरे अंदर है, जो कलाम तेरे अंदर है, जो मेरा रूह तेरे अंदर है, तेरे सबब से वो दुश्मन गिरेंगे। देख, मैंने लोहार को पैदा किया जो कोयलों की आग धोंकता और अपने काम के लिए हथियार निकालता है, और गारतगर को मैं ही ने पैदा किया कि लूट मार करे। खुदा कह रहा है कि ये सब मैंने, हथियार बनाने वाले, बंदूकें बनाने वाले, छुरियां चाकू बनाने वाले, और जो कुछ भी है, इनको सबको मैंने ही पैदा किया है। पर ये किस तरीके से उनको इस्तेमाल करें वो उन पर डिपेंड करता है। पर 17 वर्ष में लिखा है, कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाए काम ना आएगा, और जो जुबान अदालत में तुझ पर चलेगी तू उसे मुजरिम ठहराएगी। जो जुबान है उन्हीं की जुबान उनको तबाह कर देगी, और जो जुबान तुझ पर चलेगी तू उसी को मुजरिम ठहराएगी। कि यानी जो मुखालिफ है वो अपनी ही जो जुबान के अल्फाज हैं उन्हीं में वो फंस जाएगा, अपने बिछाए हुए जाल में खुद फंस जाएगा दुश्मन आपका, अपने आपके लिए खोदे हुए गड्ढे में वो खुद गिर जाएगा। और लिखा है, खुदावन फरमाता है, ये मेरे बंदों की मिरास है और उनकी रासबाजी मुझसे है। हालेलुया। खुदावन फरमाता है, ये मेरे बंदों की मिरास है, यानी ये खुदावन के बंदों का हक बनता है कि कोई जो हथियार बना है उनके खिलाफ ना चल सके। अजीजो, इस ईमान को मैंने आपको इनकरेज किया है, इस ईमान को अपने अंदर काम करने दें। आमीन। उस प्यार को जो खुदावन यीशु मसीह का प्यार है उसको अपने अंदर काम करने दें कि वो मेरे और आपके लिए क्या क्या कर सकता है। दुआ करते एक बार फिर से उसके प्यार को याद करते हुए
दुश्मन ऐसा खौफ डालता है हमारी जान में कि हम मुर्दा से हो जाते हैं। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे सब कुछ किया, तेरे मेरे लिए सब कुछ किया। हालेलुया। Yes, Lord. Thank you, Father. ज़बूर नवीस कहता है, लेकिन खुदावन उन पर तीर चलाएगा। Amen. Yes, Jesus. Hallelujah. वो उसके इस काम करने के तरीके को बखूबी समझ लेंगे। फिर खुदा की जो स्ट्रेटजी, उसके जो तरीके, उसका जो काम है, वो सबको बताएंगे, भी डर जाएंगे, सबको बताएंगे, और उसके काम करने, खुदा के काम करने के तरीके को ना Oh, yes. फिर वो बखूबी समझ लेंगे। और सादिक जो है फिर जिस पर दुश्मन ने हमले किए या हमला करना चाहता है, उसके खिलाफ मंसूबे बनाना चाहता है या बनाए हैं, या जो कुछ भी है, वो तीर चलाए भी हैं और चलाने के मंसूबे भी बनाए, तलवार चलाने के, कत्ल करने के, इल्जाम लगाने के, बीमार करने के, कमजोर करने के, नाकारा करने के, नुकसान पहुंचाने के। आज जब हम खुदावन के आगे फरियाद करेंगे अजीजों, तो आपकी कोई भी सिचुएशन है, Yes, Jesus. उसमें आज मौज से होंगे। Amen. अगर आपका ईमान ऐसा होना चाहिए कि लेकिन खुदावन उन पर तीर चलाएगा, खुदावन उसको तबाह करेगा, खुदावन दुश्मन को, शरीर को नेस्त व नाबूद Yes, my करेगा Lord. और Hallelujah. अपने लोगों को बचा लेगा। Amen. यीशु जी तेरा शुक्र। दुश्मन के खौफ से बचाए रख है खुदावन, Yes, Lord. Yes. दुश्मन के खौफ से बचाए रख। ऐ खुदावन मेरी फरियाद की आवाज को सुन और मुझे दुश्मन के खौफ से बचाए रख, क्योंकि दुश्मन कैसे कैसे मंसूबे बना रहा है, कैसे कैसे काम कर रहा है, लेकिन खुदा उस दुश्मन पर एक दिन तीर चलाएगा। Amen. Yes, Jesus. और वो दिन दूर नहीं, Thank you. Thank you. वो दिन दूर नहीं है अजीजों। आपकी फतहमंदी दूर नहीं है, आपकी हीलिंग, आपकी शिफा दूर नहीं है, Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. आपकी मदद दूर नहीं है, आपकी कुमक दूर नहीं है, Amen. आपकी नजात दूर नहीं है, आपकी बहाली दूर नहीं है, आपकी ताजगी दूर नहीं है, आपकी दिलेरी दूर नहीं है, आपकी कामयाबी दूर नहीं है, आपकी फतहमंदी दूर नहीं है, आपकी सरफराजी दूर नहीं है। Praise. Thank you, Lord. ईमान रखने की जरूरत है Hallelujah. ताकि आप शादमान हो, खुशी मनाएं। Yes, Lord. हालेलुया, थैंक यू जीसस। अगर आपने ये कलाम सुना है तो आज मेरे साथ मिलकर दुआ करें। थैंक यू जीसस। खुदावन प्यारे आसमानी बाप, मैं खुदावन तेरा बंदा, खुदावन तेरा खादम अपनी वाइफ के साथ, खुदावन यीशु मिलकर तेरी खादमा के साथ, खुदावन तूने हमें मसा किया है कि दुश्मन को, उन बादशाहियों को जो तेरे लोगों पर को सताती और तेरे लोगों को गुलामी में रखती हैं, तरह तरह की खुदावन ऑपरेशन में, तरह तरह के दबाव और गहराव में, खुदावन और कमजोरियों में, खुदावन यीशु और नुकसान में, लाचारियों में फंसा कर रखती है। खुदावन ऐसे दुश्मन, ऐसे शरीर,
ऐसे इब्लीसी कुव्वतें, बदरूहें, खुदावन शैतान के मंसूबे, इब्लीस के मंसूबे, उसकी स्ट्रेटजीज, जो कुछ भी है, वो जो कुछ भी इस वक्त एक्टिव है, खुदावन जो कुछ तूने अपने लोगों को नींद और ख्वाब में भी दिखाया है, खुदावन तू अपने तीर निकाल, खुदावन तू अपने तीर निकाल और उनका रास्ता रोक ले, उनको खुदावंदा उनको खदेड़, तेरे खुदावन का फरिश्ता आए और खुदावन के दुश्मनों को खदेड़ना शुरू करे, भगाना शुरू करे। यीशु के नाम में हमारी दुआ है खुदावन, हम खुदावन दुआ करते हैं, खुदावन तूने हमें मसा किया है कि हम उखेड़ें और ढाएं, हलाक करें और गिराएं और तेरे लोगों को दोबारा से उठा खड़ा करें, तुझ में तामीर कर दें, तुझ में लगा दें। खुदावन तू जो जलाल का बादशाह है, सारा जलाल तुझे मिले, सारी इज्जत तुझे मिले, सारी तारीफ तुझे मिले, सारी प्रस्तिश तुझे मिले, सारी स्तुति और आराधना और महिमा तुझे मिले। हालेलुया, खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तू ही सताइश के लायक है, तू ही प्रस्तिश के लायक है, तू ही हमद और इबादत के लायक है। खुदावन तेरे नाम को सारी तारीफ और ताजीम मिले, हम तुझे खुदावन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन हम हमारी जुबानों से हर वक्त निकलता रहे, क्योंकि हशमत और गलबा तेरा है। हालेलुया, फतहमंदी तेरी है। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मैं खुदावंदा अपने लोगों के लिए दुआ करता हूँ, अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करता हूँ, अपने अजीजों के लिए दुआ करता हूँ, अपनी फेसबुक फैमिली के लिए दुआ करता हूँ। खुदावन यीशु, मेरे बहुत से दोस्त जो खुदावन यीशु जो शायद तुझ पर वो ईमान न रखते हैं जो मेरा है या मेरी वाइफ का है, हमारे खानदान का है, खुदावन मेरे मुसलमान भाई, मेरे हिंदू दोस्त खुदावन यीशु और भाई, खुदावन हमारे सिख दोस्त और भाई, खुदावन हमारे मसीही दोस्त और भाई, खुदावन या और किसी भी मजहब से खुदावन ताल्लुक रखने वाले या कोई ऐसे भी जो हमारे साथ फेसबुक और खुदावन यूट्यूब पर है जो 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 कहते खुदा नहीं है, खुदावन मैं उनके लिए सबके लिए दुआ करता हूँ। मैं हम सब के लिए दुआ करते हैं कि खुदावन उनको उनके दुश्मनों से रिहाई बख्श, उनको उनके दुश्मनों से खुदावन नजात बख्श। खुदावन हमारी फरियाद की आवाज को सुन और खुदावन हमारे दुश्मनों और खुदावन तेरे लोगों के जो दुश्मनों का खौफ है उससे खुदावंद अपने लोगों को बचाए रख, अपने लोगों को बचाए रख और दुश्मन के मंसूबे खुदावंद उनको आग लगे, दुश्मन के स्ट्रेटजीज को आग लगे, खुदावंद दुश्मन के खुदावंद यीशु तीरों को आग लगे, दुश्मन की तलवारों को आग लगे यीशु के नाम से। दुश्मन अपनी तलवारों से खुद मर के एक दूसरे खुदावंद दुश्मनों की तलवार एक दूसरे पर चलनी शुरू हो जाए, दुश्मनों के तीर एक दूसरे पर खुद चलने शुरू हो जाए। खुदावन यीशु के नाम से उनकी जुबानें एक दूसरे पर खुद चलनी शुरू हो जाए। खुदावन यीशु के नाम से वो सारी बदरूएं आपस में लड़ कर मर जाए, वो सारे डीमंस आपस में लड़ के मर जाए, वो सारी शैतानी कुव्वतें, वो शरारत की फौजें जो आसमानी मकामों में है वो खुद अपने आप वो खुदकशी कर लें, वो खुद अपने आप को मारना शुरू कर दे। यीशु के नाम में वो आग में कूद जाए। यीशु के नाम में हम ये दुआ करते हैं और खुदावन तेरे लोगों की जिंदगियों में आज बहुत से मौजे हो, फतहमंदी के मौजे हो, तेरे लोगों के अंदर एक दिलेरी आ जाए, तेरे लोगों के अंदर एक ईमान आ जाए कि लेकिन हमारा खुदावंद जो तीर चलाएगा वो तीर नागहान इन दुश्मनों को जख्मी करेंगे और वो डर जाएंगे और सबका खुदावंद का बयान सबसे करेंगे और खुदावंद के उस अमल को, तरीका अमल को बखूबी समझ लेंगे, उसकी स्ट्रेटजी को, उसकी कारकर्दगी को, खुदा उनके काम करने के तरीके को, उसकी जंग लड़ने के तरीके को, उसका बदला लेने के तरीके को समझ लेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हम्द हो। खुदावन तू जिंदा खुदा है, तू जलाल का बादशाह है, तेरे नाम को सारा जलाल और इज्जत मिले। इस वक्त खुदावन यीशु वो दुश्मन चाहे खुदावन यीशु वो शरीर किसी भी हालत में है, किसी भी सूरत में है, उसका नाम कोई मोहलक बीमारी है, कैंसर है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, आर्थराइटिस है या कोई भी किडनीज की प्रॉब्लम है, दिल की प्रॉब्लम है, खुदावन यीशु कोई ट्यूमर है, यीशु के नाम से वो शरीर, वो दुश्मन इसी वक्त खुदावन के तीर से तबाह हो जाए। तीर खुदावन का तीर उसको तबाह कर दे यीशु मसीह नासरी के नाम से। वो बेरोजगारी है या किसी के कारोबार का कोई नुकसान है, यीशु के नाम से वो दुश्मन तबाह हो जाए, वो यीशु के नाम से वो शरीर इसी वक्त खुदावन के तीर से तबाह हो जाए। उस खुदावन अगर कोई ऐसा दुश्मन जो तेरे लोगों का पीछा कर रहा है, कोई बीमारी की सूरत में, कोई बुरी खबर की सूरत में, कोई ऐसे कोई किसी नाजायज
खुदावन कोर्ट केस की सूरत में, तो खुदावन उसका रास्ता रोक दे। इस वक्त खुदावन अपने भाला निकाले, अपना तीर निकाले, अपनी ढाल और सिपर निकाल के उसका रास्ता रोक देते हैं यीशु के नाम से। उस मुकदमे का रास्ता रोक देते हैं। अब उस सिचुएशन का, उस बेरोजगारी की बदरू का रास्ता रोक देते हैं, उस कारोबार के नुकसान के बदरू का रास्ता रोक देते हैं यीशु के नाम से। उस रोटी पानी को रोकने वाले बदरू का रास्ता रोक देते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, हालेलुया, 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 खुदा यीशु, हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदा यीशु, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं बहुत से उन लोगों के लिए जो इस वक्त दुखी हैं, परेशान हैं खुदा यीशु, किसी भी सिचुएशन में, और वो कोई भी सिचुएशन किसी की भी है, खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने बहुत से लोगों को शिफा दी है, बहुत से लोगों को खुदा यीशु तूने फतहमंदी बख्शी है, सरफराजी और कामयाबी बख्शी है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे नाम को जलाल और इज्जत और हमद और बंदगी मिले खुदा यीशु। हम घटे तू ही बड़े खुदा, तुझे सारा जलाल मिले, तुझे सारी इज्जत और हमद और बंदगी मिले। हालेलुया खुदा, तेरा शुक्र हो खुदा, तेरा शुक्र। हम तेरे आगे खुदा अपनी फरियाद की आवाज को फैलाते और खुदा उठाते और तुझसे फरियाद करते हैं, अपने हाथों को तेरे आगे फैलाते हैं कि खुदा तू इस आवाज को सुन और हमारे दुश्मनों के जो खौफ है उससे हमें बचाए रख, अपने लोगों को बचाए रख। हालेलुया खुदा, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तू हमद और तारीफ और ताजीम के लायक खुदावंद है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो खुदा यीशु। हम दुश्मन के तमाम उन दुश्मनों को, शरीरों को आज खुदावन यीशु तेरे, तू जो लश्करों का खुदा है, रब्बुल फौज, जो जगह जगह तेरे कलाम में लिखा है, वो तेरा नाम है। तेरी खुदावन यीशु, तू तेरी हकीकत है, तू खुदावन लश्करों का खुदा है, खुदावन सेनाओं के परमेश्वर। हालेलुया, लॉर्ड गॉड ऑफ होस्ट। हम तेरी उस लश्कर को मांगते हैं, उन फौजों को, तेरी फरिश्तों के जो खुदावन यीशु फौजी हैं, उनको मांगते हैं कि तेरे लोगों के लिए जंग करना शुरू कर दे खुदा यीशु। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो खुदा, तेरी तारीफ हो खुदा यीशु। उन डाइवोर्स की बदरुओं के लिए हम खुदा तेरे तीर चलाते हैं यीशु के नाम से। वो डाइवोर्स की बदरुएं तबाह हो जाएं, वो फैमिली तोड़ने वाली बदरुएं इस वक्त तबाह हो जाए यीशु के नाम से। वो दुश्मन, वो शरीर जो खुदा फैमिली तोड़ने वाले हैं, वो शरीर, वो जो एक फैमिली में डाइवोर्स कराने वाले यीशु के नाम से शरीर, वो तबाह हो जाए। बच्चों को ड्रग्स में डालने वाली वो शरारती दुश्मन यीशु के नाम से उन पर खुदा के तीर चले और वो डिस्ट्रॉय हो जाए। अल्कोहल की बदरुएं डिस्ट्रॉय हो जाए, लूपस की बदरुएं डिस्ट्रॉय हो जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। हर किस्म का तावीज, हर किस्म का काला इल्म और जादू रिवर्स हो जाए तेरे लोगों की जिंदगी से। जो तीर गुप्त में और खुदा जो उन छुप कर उन मकामों में बनाए गए मंसूबे जो हैं, वो खुदा यीशु के नाम से रिवर्स हो जाए, सारे कैंसिल हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, डिसेबल हो जाए, फेल हो जाए वो मंसूबे दुश्मन के। यीशु के नाम से हमारी ये दुआ है। और तेरे लोग आज खुदा तेरे लोगों की जिंदगियों में बहुत से ये मौजूद हो और वो जाने और तेरी गवाही दें कि खुदा उनके पाक रूह ने उनके आज शाम कैसी मदद की है और उनके अंदर एक दिलेरी आ जाए, जीने का मकसद उनको पता लग जाए और वो खुदा उन पर पूरा भरोसा और तवक्कल रखकर शादमानी की जिंदगी गुजारें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। खुदावंद तेरा शुक्र हो जो तूने हमारी दुआओं को सुना है आज और जवाब दिया है। हालेलुया, खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए खुदावंद यीशु जो कुछ हमने मांगा तूने दे दिया है। तेरी शुक्रगुजारी करते हुए ये दुआ हम तेरे यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। बहनों भाइयों जो इस वक्त हमारे साथ हैं, हम उनके लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं और जो बाद में सैकड़ों लोग इस इबादत में बाद में अपने अपने टाइम के हिसाब से, टाइम जोन के हिसाब से, अपनी फुर्सत के मुताबिक जैसे जैसे इस दुआ या मीटिंग में शामिल होते हैं उनको बरकत मिलती है, बहुत से मौजज़ात खुदा करता है। मैं ऑलवेज
मैं उन मौजज़ात को बताना नहीं चाहता अपनी ज़ुबान से। मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पर भी लोग हैं वो अपने चर्चिज में गवाही दें, अपने खानदानों में गवाही दें, अपनी जॉब्स पर गवाही दें कि खुदा ने कैसे बड़े बड़े काम उनकी जिंदगी में किए हैं। हमें खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो, खुदा आपके साथ हो, और खुदा यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप की जो मोहब्बत है, जैसे हमने भी गाया है, उस तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है बड़ा। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में। आज जिसकी जिंदगी में खुदा ने जान डाल दी है, खुदा बाप की मोहब्बत आपकी जिंदगी में इसी तौर पर कायम रहे, और खुदा उनके पाकरू की शराकत, उसके साथ फेलोशिप, संगति जो है, इसी तौर पर आपकी रूह कुदरत के साथ बनी रहे और आप कामयाब होते रहे। खुदा उनका शुक्र, खुदा उनकी तारीफ करते हुए हम ये शुक्र गुजारी करते हुए आज की शाम हम इस इबादत को यीशु के नाम में खत्म करते हैं और फतहमंदी का नारा लगाते हैं, हालेलुया का नारा लगाते हैं। आमीन। खुदा ने आपके साथ। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू।